आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पेज नंबर 11 और यहाँ पे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा पहला वर्ड क्या है कि इसमें टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। इसमें क्या है, ट्रूप्स को बोला जाता है। ट्रूप का मतलब क्या होता है कि सैनिकों से बोला जा रहा है कि आप लोग रेडी रहिए, कभी भी युद्ध हो सकता है। और उसके लिए क्या होता है, उसको बोला जाता है अब डिप्लॉयमेंट आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, डिप्लॉयमेंट की सैनिकों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। ये वर्ड आप लोगों ने खूब सुना होगा, डिप्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सैनिकों की टुकड़ी है जो सामने खड़ी कर दी गई है, यहाँ पे पंक्ति में खड़ी कर देने को डिप्लॉय कहा जाता है। डिप्लॉय को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि प्ले के लिए खड़े हो गए हैं, कि दे प्ले के लिए खड़े हो गए हैं, तो डिप्लॉय हो गए हैं। थोड़ा बहुत उससे आइडिया लगा सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ टू कंसर्न विद स्मॉल डिटेल्स रूल्स स्पेशली व्हेन लर्निंग और टीचिंग। जब कोई कुछ सीखता है या कुछ सिखाता है तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान क्या रखता है कि छोटी छोटी गलतियाँ निकालने वाला है आदमी को क्या बोला जाता है, तो उस व्यक्ति को पेडेंट बोला जाता है। पेडेंट और पेडेंटिक हम लोगों ने पढ़ा था, बट पेडेंटिक का मतलब था जो पंडितियाई करता है उसे पेडेंटिक बोला जाता है, जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन यहाँ पे पेडेंट को उस सेंस में नहीं लिया गया। पेडेंट को एक बदतमीज बच्चे की तरीके से लिया गया है, जो क्या करता है कि हर बात में उंगली करने वाला बच्चा होता है, कि कुछ भी टीचर पढ़ाए उसमें उसे पूछना ही है, कि कोई सही चाहे जितना भी पढ़ा दे उसमें पूछता है। तो ये बच्चा कौन सा होता है कि पेडेंट होता है, कि इसको हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ लगाना ही होता है। जो फ्री में अपनी कुछ विद्या को दिखाने की कोशिश करता है उसे पेडेंट बोलते हैं। पेडेंट कि पेड़ पे ऐसे ही कुछ भी लग गया है कि पेडेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, हमारा क्या है, विंडिंग सीट ऑफ कॉर्प्स। विंडिंग सीट ऑफ कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन, कि तुम्हारे श्राद्ध हो रहा है। हिंदी में सुनते हैं कि श्राद्ध। श्राद्ध कब होता है, कि जब मर जाते हैं तब श्राद्ध होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वही वर्ड है कि श्राउड। श्राउड का मतलब क्या है कि कफन। जब आप लोग ये पढ़ोगे श्राउड, श्राउड का मतलब क्या होता है, कफन। मरने के बाद ही तो कफन आता है कि नहीं। जो वाइट सीट विंडिंग सीट ऑफ कॉर्प्स जो कफन होता है सफ़ेद कलर का होता है कि नहीं, तो वही है। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे श्राउड बोला जाता है। श्राउड की श्राद्ध के बाद तुम्हारे ऊपर श्राउड डलेगा। अकॉर्डिंग टू कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब प्रथा अनुसार, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनको कस्टमरी बोला जाता है। तो कस्टमर हैं, जैसे कि कस्टमर रीति रिवाज के हिसाब से, अब कोई दुकानदार है उसके पास गए लोग, तो उससे कुछ चीज़ें खरीदी, तो उसने कहा ये नहीं खरीदो, तो क्या कहने लगा कि कस्टमर हैं, ये रीति रिवाज के हिसाब से ही खरीदेंगे, इनको कुछ अलग चीज़ें नहीं देना। तो यहाँ पे कस्टमरी उस हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। अब एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, कि हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है कि हमारा बीपी हाई हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, जब हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो बहुत अच्छी लिखता है उसको क्या बोले जाते हैं, उसको बोले जाते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। और एक वर्ड होता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है बहुत बुरा लिखना। तो अब ध्यान कैसे रखें कि जो कोयल होती है या कौवा होता है, काँव काँव करता रहता है, तो कैसा होता है, हम लोगों के लिए बुरा संकेत होता है। तो वो क्या होगा कि बुरा लिख रहा है। अब यहाँ पे कैली है कि कैली जेनर, एक हम लोगों ने वर्ड सुना होता है कैली जेनर, वो नहीं ध्यान रखवा रहे। तो और ऐसे बोलो कैलीग्राफी को क्या लिखा है, कैलीग्राफी को बोलो क्या लिखा है, क्या सुंदर राइटिंग है, क्या लिखा है। टीचर नहीं बोलता कि क्या लिखा है, क्या मस्त राइटिंग है। तो ऐसी जब बोलोगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ ये कैलीग्राफी है। अब आते हैं ऑल द कस्टम एंड बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। ये क्या होता है कि जो बिलीव का मतलब क्या होता है, जो हम लोग विचार मानते हैं या धारणा होती है हम लोगों की, जो तो उसको क्या बोला जाता है, उसे ट्रेडिशन बोला जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने कस्टमरी पढ़ा था। कस्टमरी क्या था, कि कस्टमरी हमारी प्रथा थी। तो यहाँ पे भी उसी सेंस में लिया गया है। जो प्रचलन होता है हमारा ट्रेडिशन है, कि जी कि हमारे यहाँ की ये परंपरा है। कुछ लोगों के यहाँ पे परंपरा होती है किसी चीज़ की, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रेडिशन बोला जाता है। जैसे ट्रेडिशन है, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल ड्रेस, अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, उनको ही ट्रेडिशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आर्ट और क्राफ्ट नीड स्किल विद हैंड। मतलब जो हाथों से काम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हैंडी क्राफ्ट बोला जाता है। अब जैसा ये वर्ड आया हैंडीक्राफ्ट, तो हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी हम लोग पढ़ते थे कि नहीं। एम्ब्रॉयडरी क्या था, कि एम्ब्रॉयडरी जो हम लोग कपड़े वगैरह पे करते हैं उसे एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। और ये क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो हाथों से हम लोग किसी चीज़ पे डिज़ाइन बनाते हैं उसे
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स और फ्लावर, मतलब कि जो फूल वगैरह करने की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। कि हम लोग किससे करते हैं कि हॉर्टिकल्चर है। ये कौन सा कल्चर है, ये हमारे यहाँ का होता होता रहता है, ये वो वाला कल्चर है। मतलब कि खेती बाड़ी हमारे यहाँ पहले से होती रहती थी, पुराने ज़माने से, कि सब्जी वगैरह होती रहती हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर है, बागबानी करने को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, जो मैप बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको कार्टोग्राफर बोला जाता है। किससे ध्यान कराया था कि ये पता नहीं क्या करता रहता है, मैप बनाता रहता है, कार्टोग्राफर है, ये कार्टोग्राफी करता रहता है। अभी हम लोगों ने कैलीग्राफी वर्ड पढ़ा था। कैलीग्राफी का मतलब क्या था कि सुंदर क्या लिखा है, ऐसे पढ़ा था कि नहीं। और कैकोग्राफी का मतलब क्या था, जैसे मैं ये वर्ड बोलता हूँ साथ में तो ये वर्ड बोलना चाहिए। कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है, कैकोग्राफी का मतलब होता है जो अच्छा ना लगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भवन निर्माण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको आर्किटेक्चर बोला जाता है। कि अरे क्या क्या काम किया है तुमने, अरे क्या आर्किटेक्चर किया है, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, आर्किटेक्चर बोलते हैं। आर्किटेक्चरल से तुमने डिग्री की है, इंजीनियर बनते हैं तो उनको आर्किटेक्चर बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, बड़ी जैसे बुर्ज खलीफा है, तो ये क्या है, आर्किटेक्चर है। साइंटिस्ट मतलब कि इसके इंजीनियर्स ने बनाई है, आर्किटेक्चर है। भवन निर्माण की कला को आर्किटेक्चर बोला जाता है। अब आते हैं स्टडी ऑफ स्पीकिंग वेल, मतलब कि जो बहुत अच्छे से बोले उसे क्या बोलते हैं, उसे एलोक्वेशन बोलते हैं। एलोक्यूशन बोलते हैं, एलोक्यूशन की। अरे क्या बोलते हो, एलोक्यूशन है, क्या बोलते हो, एलोक्यूशन है तुम्हारा, क्या बात करने की क्षमता है तुम्हें, भाषण देने की कला को भी एलोक्यूशन बोलते हैं। ओरेटर होता है एक, ओरेटर भी यही होता है कि जो अच्छा बोलता है, भाषण देता है, उसे ओरेटर बोला जाता है। और जब भी कोई भी वर्ड लोक्वा से रिलेटेड है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब बोलने से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि ऑथर ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ बुक, मतलब कि जो किताब की शुरू में जो लिखा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रीफेस बोला जाता है। प्रीफेस, प्रस्तावना, जैसे हमारी संविधान की क्या है, प्रस्तावना है, प्रीफेस है, तो उसे प्रीफेस बोला जाएगा, यानी कि प्रस्तावना बोला जाएगा। कि संविधान का प्रस्तावना है या प्रीफेस है। जो किताब में पहले जो लिखा होता है इंट्रोडक्शन वगैरह, उसे प्रीफेस बोला जाता है। कि पहले का फेस है, किताब में बाद की चीज़ क्या होगी इसके लिए पहले फेस है, तो प्रीफेस। अब आते हैं बियरिंग यंग्स बाई एग्स, मतलब कि जो अंडे दे के बच्चे पैदा करता है उसे ओवी पेरेंट्स बोले जाते हैं। और जो बच्चे को मतलब कि जिनके बच्चे होते हैं जैसे कि ह्यूमन होते हैं, जैसे हम लोग मेल, हम लोगों के क्या होते हैं डायरेक्ट बच्चे होते हैं, और चिड़िया के क्या होते हैं अंडे होते हैं, तो उन्हें ओवी पेरस बोला जाता है। चिड़िया वगैरह के अंडे होते हैं उनको ओवी पेरस बोला जाता है, कि ओवी पेरस। अब यहाँ पे बर्ड आ रहा है, ओ को कैसे ध्यान रख सकते हैं, ओ मतलब आउल, आउल क्या है, चिड़िया, तो यहाँ पे ओवी पेरस उससे ध्यान रख लो। और बेबी पेरस, कि हमारे इंसानों में क्या होता है कि बीवी होती है, तो बेबी पेरस जो बच्चे देते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। बिलीफ नॉट फाउंड नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, मतलब कि कुछ भी ऐसे ही अंधविश्वास होना कि। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे बिलीव्स नॉट बेस्ड ऑन रीजन, मतलब कि कोई रीजन वगैरह पे नहीं जो बातें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसे सुपरस्टिशन बोलते हैं। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन खराब जाएगा, कौआ बैठ गया आके हमारे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि कोई मेहमान आने वाले हैं, इन सबको हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। और इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। की तुम्हारा बहुत ही सुपर है, ये तुम्हारा सुपर है कि तुम अपने मन से ही अपना स्टेशन के वगैरह के बारे में पता कर लेते हो, मतलब तुम अंधविश्वासी आदमी हो, सुपरस्टिशियन आदमी हो। तो ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। अब आते हैं बिलोंगिंग टू अ लॉन्ग पास्ट, मतलब कि जो पुरानी चीज़ों से कोई बात हो तो उसे बोलते हैं एंशियंट। की एंशियंट, इतने संत देखे, जो इतने संत हम लोग देखते हैं ये कैसे हैं, प्राचीन। हम लोगों की प्राचीन जो प्राचीन चीज़ों से ही तो हैं, तो इनको इतने संत प्राचीन है। अब आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। तो हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर बोर्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको डायरेक्टरेट बोला जाता है। डायरेक्टरेट होते हैं जो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बॉडी ऑफ वोटर्स, मतलब जो वोट डालने वाले होते हैं उन लोग को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो वोट डालने जाते हैं, जो वोट डालने जाते हैं उनको निर्वाचक मंडल बोला जाता है। तो ये तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को,
रेट होता है जो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्शन से ध्यान रखो, इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन के लिए इलेक्टोरेट होते हैं जो वोट डालने जाते हैं। जैसे आप लोगों में से सभी लोगों का ज़्यादातर का वोट बना ही होगा, वही लोग पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे इलेक्टोरेट है। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है जो समरी, जो खूब डिटेल में पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं, सारांश बोलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का जिसको थोड़ा बहुत हानि पहुंचाई जा सके उसको बोला जाता है वनरेबल। और एक होता है इनवनरेबल। इनवनरेबल कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हानि ना पहुंचाई जाए, उन्हें इनवनरेबल कहते हैं और इनको वनरेबल कहते हैं। ऐसे ध्यान रख लो कि वन में रहने वाले कुछ जीव होते हैं जिनको हम हानि पहुंचा देते हैं तो उन्हें वनरेबल बोला जाता है, इन्हें हानि पहुंचाई जा सकती है। और उस चीज़ से इसका सेंस निकलता है केयर टेकन इन एडवांस टू अवॉइड रिस्क। क्या कहते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या है कि प्रिकॉशन हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए, ये हमारा प्रिकॉशन है, तो ये हमारे लिए बीमारी से पहले सतर्कता बरतना अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर होता है। एक वर्ड होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है कि उसमें भी सतर्कता बरती जाती है। मेटिकुलस कि मिट्टी के कलश को ले जाते समय सतर्कता बरतो, मेटिकुलस का मतलब भी सतर्कता होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि चीफ कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा। जो मेन जो होता है आदमी उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रोटागोनिस्ट बोला जाता है। कि प्रोटागोनिस्ट, जैसे प्रोटोन को, ऐसे हम लोग प्रोटोन क्या होता था कि प्रोटोन को मेन मानते तो प्रोटागोनिस्ट है ये। अब जैसे सलमान खान थे, राधे फिल्म में कौन थे कि प्रोटागोनिस्ट थे, मतलब मुख्य नायक थे, जो भी मुख्य कलाकार थे प्रोटा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम और प्रोज। जो मतलब कि काव्य का संग्रह होता है उसको एंथोलॉजी बोला जाता है। एंथोलॉजी जैसे हम लोगों ने एंटाइमोलॉजी पढ़ा था, तो यहाँ पे एंथोलॉजी होता है। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, काव्य संग्रह। अब आते हैं इनसफिशियंट फीडिंग और नर्सिंग। मतलब कि जो कम खाना आना मिलता है उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। कुपोषित तो नहीं हो जाते हैं बच्चे, गांव वगैरह के बच्चों को पूरा नहीं मिल पाता खाना, या सिटी के बगैर बच्चों को भी पूरी जो उनकी ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाता, उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब कि कुपोषण बोलते हैं माल न्यूट्रिशन की, माल और न्यूट्रिशन नहीं मिला इस वजह से ये कैसा है, कुपोषित है। फेवरेबल टू हेल्थ मतलब कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो उसे बोला जाता है होलसम। बेनिफिशियल होलसम कि ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। किसी ने कुछ चीज़ दी होगी कि ये पूरा खा लो, ये तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, बच्चे को नहीं दी जाती चीज़ें तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। अब कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो डिस्कशन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको सिम्पोटिज्म बोला जाता है। सिम्पोसियम, सिम्पोसियम का मतलब क्या होता है कि जहाँ विचार वगैरह होता है उसे सिम्पोजियम बोला जाता है, जहाँ विचार करते हैं हम, सिम्पोजियम। जो हम लोग सिंपली तरीके से विचार करते हैं उसे सिम्पोजियम बोला जाता है। लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स और फर्नीचर मतलब कि जो हम लोगों की जो गृहस्थी की चीज़ें होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको इन्वेंटरी बोला जाता है। हम लोग इन्वेंशन जानते हैं ना कि किसी चीज़ के खोज होती है उसे इन्वेंशन बोला जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों का सूची, हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं उससे पहले क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को इन्वेंट्री बोला जाता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची पत्र, मतलब कि जो हम लोग खरीदने जाते हैं चीज़ें उन्हें इन्वेंट्री बोला जाता है। स्केर्सिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ वो अकाल पड़ जाना, क्यों क्या अकाल पड़ जाना। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी होना, खाने की कमी हो जाएगी तो क्या होता है कि फेमाइन हो जाता है, मतलब कि अकाल पड़ गया। जैसे कि पुराने ज़माने में नहीं दिखाया जाता था कि जो घर कुछ भी नहीं रहे, पानी आनी नहीं रहा तो उसकी वजह से अकाल पड़ गया, खाने के लिए आदमी भूखा मर रहा है तो उसे फेमाइन बोलते हैं कि फेमाइन आ गया था, यहाँ पे अकाल आ गया था। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेसेस में ज़्यादातर वर्ड, बहुत से वर्ड ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो एगोराफोबिया, अगर तुम बाहर गए तो खुली जगह में गए तो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है कि कोरोना चल रहा है तो इसमें एगोराफोबिया। और यहाँ पे बाहर खुली जगह से डर होना कि अगर तुम बाहर गए तो मुझसे अच्छा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फियर ऑफ बुक्स का मतलब क्या होता है, किताबों से डर। बिब्लो का मतलब बाइबल से, ध्यान रखो बाइबल क्या है, किताब है। और बिब्लोफोबिया क्या है, बिब्लोफोबिया किताबों से डर। फियर ऑफ स्नेक का मतलब क्या है, ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक। अब इसको ध्यान कैसे रखें, इसको ऐसे ध्यान रखें कि जैसे सांप देखो कैसे लगा, उफ ये क्या है, सांप है, उफ ये सांप है, ऐसे बोलोगे कि 2-3 बार जब बोलोगे तो आप लोगों के माइंड में आ जाएगा उफ ये सांप है, उफ ये सांप है। तो ये क्या है, ओफियोफोबिया है। ओफियोफोबिया है मतलब कि सांपों का डर है।
अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, तो पानी के डर को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और फियर ऑफ डेड बॉडी, जो लाशों से भय हो, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया। कि निकरो निकरो जल्दी से निकरो निकरो, ऐसे नहीं हिंदी में बोलते कि निकरो निकरो जल्दी से, लाश है भैया निकरो निकरो, तो नेक्रोफोबिया उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल यानी कि जानवरों से भय होता है उसे जू फोबिया बोलते हैं। जू में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो यहाँ पे जू फोबिया है। फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊपर ऊंची चीज़ों से डर लगता है उसे क्या बोलते हैं, एरोफोबिया बोलते हैं। कि जैसे जैसे एरोप्लेन से डर लगे, ऐसा ध्यान रखो। एरोप्लेन होता है कि नहीं, एरोप्लेन ऊंचाई पे उड़ता है, जैसे हाइट से डर लगे, एरोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है कि फियर ऑफ होम सराउंडिंग, मतलब कि जो घर की चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उनसे डर लगे, उसे एकोफोबिया बोलते, इकोफोबिया बोलते हैं। इको का मतलब क्या होता है, आवाज़ का गूंजना इको कहलाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ वन सेल्फ, मतलब कि जिसे खुद से डर लगे उसे ऑटोफोबिया बोलते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी होती है, जो खुद की जीवन कथा होती है, उस खुद के द्वारा लिखी जाए अपनी जीवन कथा, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो कोई दूसरा आदमी तुम्हारी किताब लिखे, तुम्हारी जीवन के बारे में लिखे, उसे बायोग्राफी बोलते हैं। अब आते हैं फियर ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो फियर ऑफ फॉरेनर्स का मतलब क्या होता है, जो विदेशी लोगों से डर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे जेनोफोबिया बोलते हैं। कि जिन जिन विदेश इन लोगों से कौन बात करे, हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं कि जिन लोगों से कौन बात करे, कि ये तो अंग्रेज हैं, इन लोग जिन लोगों से कौन बात करे, ऐसे बोलोगे तो जेनोफोबिया थोड़ा बहुत आइडिया में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की फॉन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक, जिसको पीने की बहुत लत हो उसे बिब्यूलस बोलते हैं। बिब्यूलस का मतलब होता है शराबी, बिब्यूलस। और एक होता है टी टोटलर। ये कौन सा होता है, कि ये टी टोटलर होता है जो शराब नहीं पीता है, शराब को हाथ नहीं लगाता है, उसे टी टोटलर बोलते हैं। और बिब्यूलस कौन सा होता है, कि इसे बार बार शराब पीने की लत होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि ये है वन हु इज फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, मतलब कि जो अपनी जोरू का गुलाम होता है उसको हैंड पैक्ड बोलते हैं या ऑक्सोरियस बोलते हैं। ऑक्सोरस वर्ड दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि स्त्री से रिलेटेड है, मतलब कि वाइफ से रिलेटेड ये वर्ड है। एक होता है वर्ड ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है जो महिला अपनी पत्नी की हत्या कर दे। यहाँ पे हैंड पैक, हैंड पैक को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि वो उसके हाथ में के इशारों पे ही चलता है, उसके हाथ में बंधा हुआ है, हैंड पैक्ड है वो। तो यहाँ पे हैंड पैक और ऑक्सोरियस, ऑक्सोरियस का मतलब जोरू का गुलाम। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि टू फ्री या प्रिजनर ऑन पेमेंट, मतलब कि कुछ रुपए दे के किसी को छोड़ देना, उसे बोलते हैं रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती लेकर आज़ाद करना। इसमें यहाँ पे ये उस हिसाब से प्रिजनर के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, एक यहाँ पे वो कैदी नहीं है, ये बंदी बनाना होता है। कि यहाँ पे बंदी के हिसाब से लो, कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, उसके बाद जो रुपए मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कि रैंसम बोलते हैं। फिरौती को रैंसम बोलते हैं, कि उन्होंने फिरौती ली। और कुछ फिरौती, सम का मतलब होता है कुछ, ऐसी एम ही होता है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है कुछ, तो रैंसम की वो भाग गए। रैन का मतलब होता है दौड़ना, तो रैंसम की वो कुछ फिरौती लेके भाग गए। अब फ्यूनरल राइट का मतलब होता है जहाँ जो आखिरी चीज़ें होती हैं हम लोगों की, जो हम लोग मरने के बाद जो हमारा पूजा पाठ विधि विधान होता है उसको फ्यूनरल बोला जाता है। जो हमारी आखिरी चीज़ें होती हैं अंत्येष्टि को फ्यूनरल बोला जाता है। अब से कुछ साइट बोला जाता है, अब से कुछ साइट की, अब से कुछ उनका कुछ बचा नहीं, कुछ दिखेंगे नहीं वो, तो अब से कुछ साइट ऐसे पढ़ोगे थोड़ा बहुत रहेगा ध्यान में। फ्यूनरल का मतलब होता है जो आखिरी क्रियाक्रम होता है उसे फ्यूनरल बोलते हैं। अ गर्ल हु फ्लर्ट्स, मतलब कि जो एक औरत होती है, नखरेबाज औरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉकवेट। की ये कॉकवेट। तो यहाँ पे मैं एक बार बोलूँगा कि क्यों कुत्ती जैसी लग रही है, कुत्ती जैसी हरकत कर रही है, तो वो वर्ड को नज़रअंदाज करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक बन नहीं रही थी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट और थ्योरी, मतलब कि जो किसी चीज़ की का समर्थन कर रहे हैं उसे कोरोबोरेट बोला जाता है। कोरोबोरेट का मतलब संपुष्टि करना, जैसे कि कुछ थ्योरी होती हैं जो फिजिक्स की या मैथ की थ्योरी होती हैं, उनको जो सपोर्ट करता है उसे कोरोबोरेट बोला जाता है, जो संतुष्टि करता है। अब ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल और वोमेन, मतलब कि जहाँ ज़्यादा स्त्री आ जाती हैं वो बातें करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको गैगल बोलते हैं। कि गॉगल लगा के जो तुम बातें कर रही हो औरतें जो गॉगल लगा के बातें कर रही हैं, गैगल कर रही हो जो तुम औरतें, उसको स्त्रियों के समूह जो बात करता है, किट्टी पार्टी करती हैं, उसे ही गैगल बोलते हैं। हेटर ऑफ न्यू थिंग, मतलब कि जिसे नई चीज़ों से घृणा हो उसे मिसोनिस्ट बोलते हैं, मिसोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिसोनिस्ट। मिसोनिस्ट का मतलब होता है जो नई चीज़ों से नफरत करता हो। मिसोनिस्ट मतलब नई चीज़ों से नफरत करता हो।
कि इसको नई नीस्ट नीस्ट में नहीं है दिख रहा है कि नई चीज़ों से नफरत कर रहा है नीस्ट। हेटर ऑफ स्मोकिंग मतलब कि जो धूम्रपान से नफरत करता है उसे मीसोकैपिक बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीसोकैपिक है, इसे कैसी धूम्रपान चीज़ों से नफरत है। और मीसो वर्ड जब भी आता है उसका मतलब क्या होता है कि नफरत से रिलेटेड होता है। मीसो का मतलब और फिले PHILE दिखे तो क्या होता है कि प्यार से रिलेटेड होता है। ये वर्ड प्यार से रिलेटेड और मिसो होता है नफरत से रिलेटेड। मिसोकैपिक का मतलब धूम्रपान विरोधी पढ़ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा बैड स्मेल और टेस्ट मतलब कि जो बुरी बदबू वगैरह आती है उसको क्या बोलते हैं कि फाउल स्मेलिंग बोलते हैं कि फाउल। बदबूदार चीज़ों को क्या बोला जाता है कि फाउल बोला जाता है। पर्सन हु हैव्स इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, ये कौन होता है कि ये तुम्हारे गलत काम में साथ देता है, इसे अकम्पलिस बोलते हैं। अकम्पलिस होता है जो गलत काम में साथ देता है। अकम्पलिस असेसरी जो सहकर्मी होता है, लेकिन अपराध करने में जो सहकर्मी होता है उसको अकम्पलिस बोला जाता है। और एक वर्ड होता है एबेटर। एबेटर का मतलब क्या होता है कि जो गलत काम में तुम्हें बढ़ावा दे उसे अबेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे अकम्पलिस ध्यान रखो कि इस जो हमारा काम था ये पूरा करने में इसने मेरी साथ दिया, अकम्पलिस कराया, ये मेरा सहकर्मी है, ये एसेसरी है, इसने मेरा साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारे लोगों को दिख रहा है कि हेल्पफुल बट नॉट एन इसेंशियल पार्ट मतलब कि जो हमारा सहायक है लेकिन ये कैसा है कि ये बुरा आदमी है, ये हमारे लिए अच्छा आदमी नहीं है, ये हम लोगों को गलत काम में सहायता कर रहा है। होली और सेक्रेड प्लेस का मतलब क्या होता है कि जो पवित्र स्थान जहाँ देवता रहते हैं उसे सेंचुरी बोला जाता है। और हम लोग क्या सुनते हैं, बर्ड सेंचुरी सुनते हैं कि नहीं? तो बर्ड सेंचुरी एक तरीके से हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे कि जो पेड़ वगैरह होते थे उनकी पूजा करते थे और पक्षियों की भी पूजा करते थे। तो उस सेंस में भी ध्यान रख सकते हैं कि ये पवित्र स्थान है, यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। ये क्या है? सेंचुरी है, सेंचुरी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ अ कैरेक्टर। ये क्या होता है कि ईमानदारी होना, किसी किसी इंसान की ईमानदारी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी बोलते हैं कि ये क्या है? एकता भी बोला जाता है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब एकता या सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी के इतने नहीं गिरते हम क्योंकि हम ईमानदार हैं, इतने नहीं गिरते हैं। अब आते हैं दैट विच कांट बी अल्टर्ड मतलब कि जिसको बदला ना जाए उसी अनअल्टर्ड रेबल बोलते हैं या इररिवोकेबल बोलते हैं। कि रिवोकेबल का मतलब क्या है? अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय। और रिवोकेबल का मतलब कि बोके मतलब कि इसकी वोकल चेंज ना हो, मतलब कि भाषा चेंज ना हो। और अनअल्टरेबल का मतलब जो अल्टर्ड ना हो, तो मतलब कि जैसे जिसे बदला ना जा सके उसे अनअल्टरेबल बोला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो बदलते ही नहीं हैं, उनको अनअल्टरेबल बोला जाता है। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल मतलब कि मैसकेयर का मतलब क्या होता है? जो भी नरसंहार होता है उसे मैसकेयर बोला जाता है। और हम लोग मैसकेयर वर्ड को, मास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अमास का मतलब होता है जो लोग इकट्ठा हो जाएं। और मास्क केयर के मास्क करो, मास्क लगाओ, मास्क नहीं लगाने की वजह से मर रहे हैं, मैसकेयर हो गया है, नरसंहार हो गया है। इसमें अदालत भी वर्ड यूज करें मैस। यहाँ पे ये वर्ड होता है मैसकेयर का मतलब होता है, मैसकेयर का मतलब होता है नरसंहार। और मर्डर ऑफ पॉलिटिकल रीजन जो पॉलिटिक्स के लिए मर्डर किया जाता है उसको असैसिनेशन बोला जाता है। जिसमें ये डबल क्या दिख रहे हैं? डबल गधे दिख रहे हैं। तो असैसिनेशन, इन्होंने हमारे इन दो गधों ने हमारे नेशन के अच्छे से लीडर को असैसिनेशन कर दिया। राजीव गांधी जी का क्या हुआ था कि असैसिनेशन हुआ था, राजनीतिक हत्या हुई थी। अब जैसे कि मैंने ये वर्ड बताए तो इन वर्ड को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मर्डर ऑफ वन सिस्टर का मतलब क्या होता है? सोरोरी साइड, सॉरी करने वाली मेरी बहन थी उसको मर्डर कर दिया, सोरोरी साइड कर दिया। और जो अपने पति की हत्या कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि उसे मैरिटीसाइड बोलते हैं। कि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को दिख रहा है कि मर्डर ऑफ हस्बैंड मतलब कि जो पति की हत्या करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मैरिटीसाइड बोलते हैं। मैरिटल अफेयर था इस वजह से उसने पति की हत्या कर दी, मैरिटी। इसमें और मैट्री में थोड़ा ही सा फर्क है और बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। मैट्री इसमें क्या होता है? मैत्री, मात्र ऐसे पढ़ो, मात्र पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा कि मात्र हत्या, माता की हत्या, मैत्री। तो मैट्री साइड होता है। और मैरिटी साइड क्या होता है? पति की हत्या। मर्डर ऑफ वंस वाइफ मतलब जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है उसे ऑक्जोरी साइड बोलते हैं। पत्नी की हत्या, ऑक्जोरो मैंने बताया था वर्ड कि पत्नी से रिलेटेड होता है। ऑक्जोरस पत्नी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ऑक्जोरी साइड का मतलब पत्नी की हत्या। और अ लार्ज रिटेल स्टोर क्या होता है? जहाँ बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं उसे एम्पोरियम बोला जाता है। एम्पोरियम होता है जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं, उसे जैसे मॉल वगैरह होते हैं तो उसमें बड़ा सा एम्पोरियम होता है। एम्पोरियम में बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लार्ज डिस्ट्रक्शन बाई फायर। ये क्या होता है, होलोकास्ट होता है। होलोकास्ट का मतलब होता है जो विध्वंस होता है हमारा, उसे होलोकॉस्ट बोला जाता है। विध्वंस को होलोकॉस्ट बोला जाता है कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा विध्वंस हो गया, होलोकॉस्ट हो गया, मतलब कि बहुत बड़ा विध्वंस हो गया आग की वजह से। अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट, मतलब कि जहाँ लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, जो हम लोगों के कानून बनाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसे लेजिस्लेचर बोला जाता है, विधायिका बोला जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, जहाँ कार्य जो हमारे लॉ वगैरह बनाए जाते हैं उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। अब लीगल इंक्वायरी टू फाइंड आउट फॉल्ट, मतलब कि कुछ जांच पड़ताल करने को क्या बोलते हैं, इनक्वेश्चंस बोलते हैं। इनक्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चन मतलब कि इनमें क्वेश्चन करो जाके, इन क्वेश्चन करो जाके, जांच पड़ताल करो जाके। अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, ये क्या होता है कि बड़े बड़े जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनका जो हम लोग डिक्शनरी में ढूंढते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्लॉसरी बोलते हैं। कि ग्लॉसरी के इतने सारे वर्ड मिल गए, ग्लॉसरी में शब्द संग्रह है ग्लॉसरी। लवर ऑफ एनिमल, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, कि फ्लो का मतलब होता है प्यार, और जोइक का मतलब क्या होता है कि जू जू से ध्यान रखो, जू जोइक मतलब कि जो पशु प्रेमी होता है उसे फ्लो जोइक बोलते हैं। लवर ऑफ आर्ट का मतलब होता है फ्लो टेक्निक, मतलब कि जो कला प्रेमी होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कि लवर ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों से प्यार करता है उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैनाफिलिस्ट। कैनाफिलिस्ट का मतलब होता है कुत्तों का शौकीन, कि कैनाफिलिस्ट ये कुत्तों का शौकीन है, कुत्तों का। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ लवर ऑफ गॉड। फिलो का मतलब क्या होता है, फिलो। फिलो का मतलब प्यार से होता है। थीस्ट का मतलब होता है भगवान, तो यहाँ पे थीस्ट मतलब कि ईश्वर प्रेमी, फिलो थीस्ट। तो यहाँ पे हमारे वर्ड कंप्लीट हो गए इस पेज के। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं 11 पेज नंबर हमारा फिनिश हो